हेलो दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग में स्टेप बाय स्टेप एक एक मॉड्यूल को सीख के काफ़ी अच्छे से उसमें अपना करियर बना सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना बस शुरू ही कर रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये एक बेसिक आइडिया हो जाए कि किन स्टेप को फॉलो करके आप बहुत जल्दी से काफ़ी अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा, और वो ये कि ये बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि जिसमें आप रातों रात बहुत ज्यादा पैसे या फिर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन जितने भी एफर्ट्स आप लगाएंगे इस फॉर्मूले के साथ में, इस प्रोसेस के साथ में, तो डेफिनेटली आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो काफी अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को शुरू करते हैं वेबसाइट और ब्लॉगिंग के साथ। अब मैं ऐसा क्यों रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी है वो ब्लॉगिंग और वेबसाइट के साथ शुरू करनी चाहिए। तो देखिए, जब आप सबसे पहले ब्लॉग के बारे में सीखेंगे, जब आपको पता होगा कि ब्लॉग किस तरीके से लिखा जाता है, ब्लॉग क्या होता है, तो उसके साथ साथ में आपको और बहुत सी चीजें जानने को समझने को मिलेंगी। जैसे आपको पता चलेगा कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, किस तरीके से आर्टिकल लिखा जाता है, कीवर्ड की रिसर्च किस तरीके से करी जाती है, कंटेंट की रिसर्च किस तरीके से की जाती है, कंटेंट किस तरीके से लिखा जाता है, हेडलाइन किस तरीके से बनाई जाती है। सो आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में पता चलेगा। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल में रिपोर्ट्स वगैरह को देखा जाता है, किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स के साथ काम किया जाता है, गूगल एनालिटिक्स किस तरीके से आपकी हेल्प करती है, किस तरीके से आप कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। सो आपकी एक एनालिटिकल जो स्किल है वो डेवलप होती है। आपको जब डाटा दिखेगा तो आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें आप सही कर रहे हैं, कौन सी चीजें आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, और उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। इसके अलावा जब हम वेबसाइट के साथ शुरू करेंगे तो जब हम फाइनली एड वगैरह रन करेंगे उस टाइम पे हमें जो लैंडिंग पेजेस बिल्ड करने होंगे, जो हमें फनल क्रिएट करनी होगी, वो सभी चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में पहले हमारी कोई वेबसाइट होगी या फिर कोई ब्लॉग होगा। सो इस तरीके से जब आप वेबसाइट और ब्लॉगिंग के साथ शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी शुरुआत कहीं ना कहीं आप कर रहे होंगे। अब जरा सोच के देखिए कि अगर इसके अलावा आप किसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को सीखना शुरू करने की कोशिश करते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि आप सीधा फेसबुक ऐड या गूगल ऐड के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो अब ऐसे में आप किस चीज को प्रमोट करेंगे। सबसे पहला चैलेंज तो आपके सामने यही होगा। सेकंड, वहां पर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करनी होगी। वहीं दूसरा, आपके पास में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि किस तरीके से आप अपना जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसे खर्च करेंगे, किस कैंपेन में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस हिसाब से आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। सो इसीलिए बहुत बढ़िया होगा अगर आप ब्लॉगिंग के साथ शुरू करते हैं। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपको किस फील्ड में ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए, आपको नहीं पता कि किस निश में आपको काम करना चाहिए, तो ऐसे में आप डिजिटल मार्केटिंग के जिस भी मॉड्यूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग सीखना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं, तो आप उससे रिलेटेड अपना एक ब्लॉग शुरू कीजिए। आपकी जो भी लर्निंग है आप उनको एज ए ब्लॉग पोस्ट शेयर करना शुरू कीजिए। इससे बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से आप चीजों को कर पाएंगे, सीख पाएंगे। उसके बाद में जब आप ब्लॉगिंग वाला जो आपका फेज है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप यूट्यूब पे शिफ्ट करिए, यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करना शुरू कीजिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि यार आज के टाइम में हमें 2021 या 2022 की शुरुआत में तो हमें सीधा यूट्यूब से ही शुरू करना चाहिए, या फिर शायद यूट्यूब भी कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया है 2022 में अगर हम इसे शुरू करने की सोच रहे हैं तो देखिए, बात यह है कि फिलहाल आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा मॉड्यूल किस तरीके से वर्क करता है, ताकि आप एक बारी सभी चीजों की अंडरस्टैंडिंग एक बारी डेवलप कर ले। उसके बाद में आप फाइनली जो भी फील्ड में, जिस भी मॉड्यूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिस भी तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट जो आप गेन करना चाहते हैं, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। पहले आपको एक स्किल जो है आपकी वो काफी अच्छे से बिल्ड करनी होगी, बाकी सभी चीजें आप उसके बाद ही कर पाएंगे। मैंने आपको रिकमेंड किया था कि पहले आप ब्लॉगिंग के साथ शुरू कीजिए। ब्लॉगिंग में क्या है कि आप काफी लेंथी कंटेंट लिखते हो। जब आप लेंथी कंटेंट लिखते हो तो आपका एक जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं डेवलप होता है, आपको पता चलता है कि किस तरीके से कंटेंट को रिसर्च किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद लेंथी कंटेंट की आपकी पहले से ही प्रैक्टिस है तो आप इजीली स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। जब आप स्क्रिप्ट लिख पाएंगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से वीडियोस बना पाएंगे, क्योंकि ब्लॉग में आपने सिर्फ कंटेंट लिखा नहीं है, वहां पर आपने चीजों को समझा है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। अब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपके पास नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप ज्यादा अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे कैमरा के सामने। अदरवाइज आप सीधा अगर कैमरा के सामने बोलने की कोशिश
करेंगे तो शायद आप इतना अच्छा तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन ना कर पाए। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपके माइंड में एक तो जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% नहीं है, और दूसरा आप कैमरे के सामने उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपने पहले ब्लॉगिंग से शुरुआत करी है, उसके बाद में आप यूट्यूब पे खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो, उस कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वहां पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा डेवलप होगी। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप जो है चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और भी ज्यादा अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर होगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग शुरू किया, आपने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ब्लॉग शुरू किया, आपने मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग शुरू किया, और उसके बाद में आपने उसी से रिलेटेड ही जो आपने ब्लॉग पोस्ट लिखी थी उसी से रिलेटेड ही आपने वीडियोस बनाने शुरू कर दी। तो यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इंप्रूव हो रही है, जो आपकी स्पोकन स्किल है वो इंप्रूव हो रही है। सो अब जब आप ओवरऑल इतना काम करेंगे तो ओवरऑल आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी अच्छे से डेवलप होने लगी है और आप काफी सारी चीजों को सीखने लगे हैं। उसके बाद में अब आप जब इतना कंटेंट क्रिएट करने लग जाओगे, उसके बाद में आप देख सकते हो कि किस तरीके का कंटेंट जो है लोगों के साथ ज्यादा एंगेज कर रहा है, किस तरीके से लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस चीज को आपको ज्यादा करना है, किस चीज को आपको चेंज करना है। सो उसके हिसाब से जब आप चीजों को प्लान करने लगोगे तो आपको धीरे धीरे कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है उस चीज की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो कंटेंट मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब आप पहले से ही किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को करवाने के लिए कंटेंट को क्रिएट करते हो और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, उसे हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। मान लीजिए कि आपको कोई लीड चाहिए, आप लीड जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, उसको यूट्यूब पे डाल रहे हो, तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। इसी तरीके से आपका जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपकी कुछ नीड्स हो सकती है, उनके अकॉर्डिंग आप अपने जो कंटेंट मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो आप प्लान कर सकते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब आप इतना कंटेंट बनाने लगेंगे तब आपको ये भी पता लगने लगेगा कि किस तरीके से आप इस कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हो, क्योंकि आप चीजों को देख पाएंगे, आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि किस चीज को आपकी ऑडियंस पसंद कर रही है, क्या चीज है जो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, जो उनकी हेल्प कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि अब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड जो अपना कंटेंट था उसे बनाना शुरू किया, आपने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, अब फाइनली आप एडवर्टाइजिंग की तरफ देख सकते हैं, या फिर आप उससे पहले किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर कर सकते, आप किसी बुक को अपनी ऑडियंस को रिकमेंड कर सकते हो, आप उस बुक की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप किसी अदर कंपनी की सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो, आप किसी कोर्स को प्रमोट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप किसी एक पर्टिकुलर अपना गोल बना के, आपका खुद का गोल, चाहे वो ई बुक को प्रमोट करना हो, चाहे वो किसी कोर्स को प्रमोट करना हो या किसी सर्विस को प्रमोट करना हो, आप अपना खुद का एक गोल बनाइए और उस गोल को प्रमोट करने के लिए आप एडवर्टाइजिंग वगैरह रन कीजिए। अब यहाँ पर इससे क्या होगा कि आपको एडवर्टाइजिंग में भी एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, आप एडवर्टाइजिंग भी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप जो आपकी वेबसाइट आपने शुरू में बनाई थी वहां से आप ईमेल कलेक्ट करना शुरू कीजिए, वहां से आप ईमेल कलेक्ट करके जो आपके रीडर्स हैं उनके पास ईमेल सेंड करना शुरू कीजिए, वहां से आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में पता चलने लगेगा। इसके बाद में आप एफिलिएट मार्केटिंग भी अगेन कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये आपके ऑडियंस के रेलेवेंट प्रोडक्ट है, वहां से आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चलेगा। जब आप मोनेटाइजेशन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको और भी आइडियाज आने लगेंगे कि किन किन चीजों के थ्रू, किन किन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो अगेन आप अपने कंटेंट स्ट्रेटेजी को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप एकदम लाइन टू लाइन जो अपना करियर है उसे फॉलो करते चले जाएंगे और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपने इतनी सारी चीजें कर ली, आपने अपना ब्लॉग बनाया, उसके बाद में आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझा, आपने सर्च कंसोल को समझा, गूगल एनालिटिक्स को समझा, उसके बाद में आपने यूट्यूब कंटेंट को बनाया, आपने वीडियो एडिटिंग को समझा, थंबनेल किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से आपको टाइटल लिखना होता है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, किस तरीके से आपको सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट को प्रमोट करना होता है, किस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू किसी प्रोडक्ट को, किसी ई बुक को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एक्शन को करवा सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग की हेल्प से। सो अब ये सभी चीजें आपको सिर्फ थ्योरेटिकली ही नहीं, आपको प्रैक्टिकली भी पता है, आपके पास रिजल्ट है, आप दिखा सकते हो, आपके पास आपका ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट है, आपका यूट्यूब चैनल है, आपके पास आपकी चलाई गई एड के जो कैंपेन है उनके जो रिजल्ट्स है वो आपके पास है। और अब इस स्टेज पर आने के बाद में आप अगर चाहें तो आप क्लाइंट ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट करे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रूफ है, आपने जो नॉलेज को गेन किया है आपके पास उसका प्रूफ है, आपने उसे अप्लाई किया है, आप उसे दिखा सकते हो कि ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका यूट्यूब चैनल है, आपके पास इतनी ऑडियंस पहले से ही है जो आपने टोटली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही एक्वायर करी है। वहां से आपको जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, आप उनसे सेपरेट खुद को कर पाते
हैं। और इसके अलावा अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी शुरू करने वाले हैं तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपको इजीली क्लाइंट मिलेंगे, क्योंकि आप उन क्लाइंट्स को आपके जो रिजल्ट्स है वो शो कर सकते हैं कि किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते चले जाएं, आप एक एक करके चीजों को सीखें। उसके बाद में अब मान लीजिए आपने इतना सभी काम कर लिया, अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक मॉड्यूल की हो गई। अब आप फाइनली ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, किस फील्ड को लेकर आप सीरियस है। उस मॉड्यूल को आप बहुत एडवांस लेवल पर भी सीख सकते हैं। उसके लिए अगेन आप कुछ भी प्रोसेस जो चाहे वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है डिजिटल मार्केटिंग में करियर से रिलेटेड, तो आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। और जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आऊंगा वो डेफिनेटली ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड होगी कि किस तरीके से आप एक जो ब्लॉग है अपना सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ब्लॉगिंग आज के टाइम में डेड हो चुकी है, ब्लॉगिंग में कोई करियर नहीं है। ब्लॉगिंग में भी आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट जब ब्लॉगिंग की सीरीज शुरू करेंगे उस टाइम पे इस बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरीके से ब्लॉगिंग आपकी हेल्प कर सकता है, किस तरीके से आप ब्लॉगिंग से भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन सभी चीजों के होने में टाइम लगता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़े एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। जब आप चीजों को शुरू करेंगे ना तब आपको लगेगा कि चीजें काम नहीं कर रही, बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपने पहला ब्लॉग पोस्ट अगर लिखा है, पहली वीडियो अगर आपने बनाई है, तो आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप जब चीजों को करते चले जाएंगे तो आपको एक कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी आज एक वीडियो है तो उस एक वीडियो का रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब आपके चैनल पे 100 वीडियोस होंगी तब आपकी ऑडियंस के पास 100 अलग अलग वीडियोस होंगी देखने के लिए। उस टाइम पे आपके आर्टिकल जितने भी आपने पब्लिश किए होंगे वो हर एक आर्टिकल आपको कहीं ना कहीं से ट्रैफिक लाके दे रहा होगा। चीजें काम करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। जब आप यूट्यूब पर इतने सारे क्रिएटर को देख के इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो कि कैसे ये ओवरनाइट सक्सेस इनको मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ओवरनाइट सक्सेस आपको भी मिल सकती है अगर आप 3 से 4 साल तक जचा के मेहनत करने को तैयार हैं। तो आप किसी भी यूट्यूबर की जो ओल्डेस्ट वीडियोस है उसे उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहां से शुरू किया था। प्रॉब्लम यही है कि हम उनकी आज की लेटेस्ट वीडियो को देख के खुद के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि हम तो इस तरीके की वीडियो बना ही नहीं सकते, ये शायद फील्ड ही हमारे लिए बना नहीं है, हम शायद इस चीज के लिए बने ही नहीं है, हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप में जुनून है, अगर आप सीरियसली इस चीज को करना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि यार मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, अगले 6 महीने में मैंने बहुत सारा पैसा कमा लेना है डिजिटल मार्केटिंग से, तो आप बेशक से इसे शुरू ही मत कीजिए, क्योंकि आप डिसअपॉइंट होंगे, आप खुद को एज ए फेलियर फील करेंगे। आपको लगेगा कि यार बाकी सभी तो सक्सेसफुल हो रही हैं, मेरा ही कुछ नहीं हो रहा, तो शायद मैं ही इसके लिए नहीं बनाऊं। लेकिन अगर आप पेशेंस रख के स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करने को तैयार है, अगर आप जो चेंजेस इंडस्ट्री में हो रहे हैं उन सभी को अच्छे से समझ के आप मार्केटिंग को समझने को तैयार हैं। देखिए प्रॉब्लम है कि ये भी बहुत बड़ी है कि जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है या जिन्होंने कभी मार्केटिंग के बारे में पढ़ा ही नहीं, जब वो बच्चे भी मार्केटिंग के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं तो उनको एक ही बात बारी बारी बताई जाती है कि आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। लेकिन जब आप एज ए मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तब आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग में किन किन बातों का भी आपको पता होना चाहिए जो बहुत जरूरी है, जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, जो भी आपके मन में डाउट है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा और आपको एक एक चीज इस फील्ड से रिलेटेड जो भी होगी बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप किसी भी तरीके से मिसगाइड ना हो और फिर आप खुद को एज ए फेलियर फील ना करें। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप सीख सकते हैं, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, इसी तरीके का आप ज्यादा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मुझे काफी सपोर्ट मिलेगी। जो भी आपका ओपिनियन है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड थैंक यू।